उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। नवरंग टैलेंट फेस्टिवल सीजन 7 पिछले ही महीने पूरा हुआ है और सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूरा किया है। तो आइए ले चलते हैं, आपको उन्हीं लोगों के साथ मिलवाते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इस नवरंग टैलेंट फेस्टिवल पर 4 चांद लगा दिया और सीज़न 7 इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह सीज़न 7 सफलतापूर्वक पूरा किया है। और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और जिन जिन लोगों की वजह से ये नवरंग टैलेंट फेस्टिवल एक सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूरा किया है, जैसे कि ऑर्गेनाइज़र है, कोऑर्डिनेटर है शैलेश सर जी है, विमल शाह जी, छाया जी है, साथ में उष्मा जी है। इन सभी से आज हमने विशेष मुलाकात की है। मुंबई से स्वास्तिक म्यूजिकल ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है और हमसे खास वार्तालाप की है। उज्जवल भारत न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। सीजन 7 देखते ही देखते नवरंग ने सीजन 7 भी इस साल बहुत सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक तरफ नवरंग यानी 9 ग्रहों के बीच में एक सूर्य जैसे चमकने वाला हमारे शैलेश सर और इंद्रधनुष के 7 रंगों वाला सीजन 7 हमने पूरा किया है। इस साल बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। हमारे साथ महानुभव यानी कि जो आयोजक है वो बैठे हैं, जो कोऑर्डिनेटर जिन्होंने पूरा मैनेजमेंट अपने कंधों पर संभाला है 7 सालों से लगातार। शैलेश जैन सर जी वहाँ हमारे साथ अभी यहाँ पे विराजमान है। शैलेश सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल पे। हमारे साथ विमल सर बैठे हैं, हमारे साथ उनकी वाइफ छाया जी बैठी है, हमारे साथ एक जज पैनल की जज बैठी है उष्मा जी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी छाया जी से। छाया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। थैंक यू। कैसा रहा आपका ये 7 वर्षों का जो अनुभव है वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया। शैलेश सर ने एक से बढ़कर एक, उसने स्टार्टिंग में जब शुरू किया था तो बहुत कम बच्चे और थोड़े डाउन लेवल पर शुरू किया था। बाद में धीरे धीरे उसको जैसे एक्सपीरियंस होता गया, आगे बढ़ते गए और अपनी गलतियां सुधारते गए और उसमें आगे अभी तो सब मैनेजमेंट को सौंप के वो रिलैक्स होके प्रोग्राम एंजॉय करते हैं। पहले बहुत मेहनत कर लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर प्रोग्राम एंजॉय करते हैं और बराबर उनका मेन उनका पर्पस ये है कि जिसको भी रिजल्ट मिले वो क्लियर दिखना चाहिए, कोई पार्सालिटी वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, वो उसका बराबर ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी। हमारे साथ विमल सर जी उपस्थित है और ये देख के लग रहा है कि इतनी उम्र के बाद, बट एज जैसे नंबर कहते हैं ना कि एज सिर्फ एक संख्या है, लेकिन लगातार 7 वर्षों के साथ रहना कोई मामूली बात नहीं। आइए पूछने कि उन्होंने क्या अनुभव किया इन 7 वर्षों में, जो 7 रंगों जो उन्होंने जोड़ा है, हर रंग को उन्होंने देखा है, हर उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा है 7 वर्षों के दौरान। आइए उनका अनुभव जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। वेरी मच। शैलेश पहले तो मेरे पिताजी के साथ काम करता था जी। पिताजी ने प्लेटफॉर्म दिया है उनको जी। कि भाई तू इतना अच्छा डांस करता है तो तू तेरा पूरा टैलेंट बाहर ला जी। तो उसने जब सीजन चालू किया, अब 7 सीजन कंप्लीट करने, वो कोई भी प्रोफेशनल काम करता नहीं है। पहली बात तो वो जो है, जो पुअर लोग है और जो स्टेज पे नहीं आ सकते उसको खींच खींच के वो स्टेज पे लाता है और वो बहुत बढ़िया काम है उसके लिए। पैसे का इसको कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं इसमें से, मेन बात उसकी ये है। और टैलेंट तो उसके पास भरपूर पड़ी हुई है और सबको वो आगे लाने की महत्वाकांक्षा रखता है। एक और जज पैनल की जज यहाँ पर उपस्थित है, आइए उनका परिचय जान लेते हैं और उनका भी अनुभव इन 7 वर्षों के दरमियान, जो हर रंगों को उन्होंने देखा है, हर हल्के रंग और गहरे रंग जो हम कहते हैं, उतार चढ़ाव, दुख और सुख का हम लोग ने इंद्रधनुष के साथ रंग देखे हैं। आइए जानते हैं कि वो इस अनुभव को कैसे अपने शब्दों में व्यक्त करती है। बहुत स्वागत है, मैंने आपका परिचय दे दीजिए। थैंक यू। मैं उष्मा उदेशी हूँ, मैं जज पैनल में थी। मैं काफी सालों से शैलेश भाई के साथ हूँ। हमारी जर्नी साथ में ही हुई थी। हम लोगों ने 2000 की साल में साथ में जर्नी की थी। आज हमें 23 साल हो गए हम साथ में हैं जी। मैं भी उनके जैसा एक महिला शैक्षणिक तालीम संस्था चलाती हूँ, जो कि औरतों को ऐसे लगता है कि 40 साल के बाद हमको फिर से पढ़ना है, फिर से अपने पैरों पे खड़ा रहना है। तो हम गांव में जाके उन औरतों को हम हेल्प करते हैं, छोटे कोर्सेज देते हैं। काफी कंपनीज और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ हम टाइप करते हैं, जिसकी वजह से उनको जॉब मिल सके। मैं ये काम कर रही थी और उसी में मेरी और शैलेश भाई के साथ ये इस तरीके से हमारा बॉन्डिंग हुआ, बिकॉज ही थिंक्स द सेम व्हाट आई थिंक, दैट ही डोंट वर्क एंड ही डोंट वांट टू अर्न फॉर हिमसेल्फ।
जितना भी मैं जानती हूँ कि टेक्निकली, मैकेनिकली और बाकी सब चीजों के हिसाब से अभी आपने जैसे बोला कि नवरंग फेस्टिवल का ग्राफ बढ़ रहा है. इवन इफ यू विल सी इन द स्टाफ ऑल्सो, everyone is educated and plus they are updating their self also. Other than it is very difficult to manage this type of events. Even बाहर से भी जब हम रिव्यू देते हैं तो हमको यही बोला जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है. एंड इनके साथ में ये पिलर्स है जिनकी वजह से काम होता है, क्योंकि ये एक अकेला भी कोई नहीं कर सकता. दिस पिलर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन दैट. वेरी ट्रू. यस जी, महिला होने के नाते जब आप देखते हो कि महिलाएं वहां पर मंच लेती है, मंच पे वो वॉक करती है, अपने अनुभव को व्यक्त करती है, अपने प्रतिभाओं को मंच तक लाते हो, आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है. शैलेश भाई मुझे एक बार टेक्निकल और फिनिशिंग करने के लिए मुझे उनके एकेडमी पे फर्स्ट टाइम ले गए थे. दैट टाइम मैंने जिन महिलाओं को वहां पे देखा, दे वे अप टू एज ऑफ 40-45 और मैंने उनको यही कहा था कि इस तरह से प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है जी. क्योंकि से उनको सिखाया. सो दिस इज एन अमेजिंग कि इस तरह से प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात है. हम काफी सालों से कोरियोग्राफी करते हैं, मैंने भी काफी स्टूडेंट्स को सिखाया, बट आई हैव नेवर डन अ स्टेज परफॉर्मेंस, कभी नहीं किया है हमने. तो ये प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात है उन औरतों के लिए भी. अभी मैं भी कोशिश करती हूँ कि जिन महिलाओं को मैं सोचती हूँ आफ्टर एज ऑफ 40 हम सिखा रहे हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अभी जो फेस्टिवल आएगी उन सब में इनको मैं जोड़ूंगी. बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद. हम अब स्वागत करेंगे हमारे साथ सबसे जो अपने कंधों में सालों से न जाने कितने सालों से वो इस कंधे में बोझ लेकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और हर साल एक नए पंख जोड़ो, या जैसे कि इस बार डिवाइन सारथी को जोड़ा उन्होंने, और खुद हमारे साथ लगातार कई वर्षों से उन्होंने ये काम शुरू किया है. शैलेश जैन, जैसे मैं पहले भी कहा था कि नव ग्रहों के बीच में जो सूर्य होता है, जो सारे ग्रहों को कंट्रोल करता है, सारे ग्रहों को उनकी दिशा बताता है, कितने समय पे वो ग्रहों का अपना एक चाल जो होता है, उनका जो पूरा चक्र होता है वो पूरा होता है, वो सूर्य तय करता है. तो उसी तरह से शैलेश सर है हमारे 9 ग्रहों के केंद्र में विराजमान है. शैलेश सर यानी सूर्य देवता की तरह विराजमान है और उनकी जो तेज है, उनकी जो ब्राइटनेस, जो उनकी जो शाइनिंग है, वो हमें आज चेन्नई तक भी ले गया है. आज नवरंग की शाइनिंग चमक इतनी तेज हो गई है, चेन्नई से गाड़ी से लोग यहाँ पर आकर जुड़े हैं. शैलेश सर, आपका बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. तक पहुंच पाऊँ उसके लिए जितनी व्यवस्था होती है वो करता हूँ मैं, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि मेरे पास फंडिंग नहीं होती है. हाँ. फंडिंग का क्या होता है कि जब मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट करूं जिसके अंदर सबको आपने कभी एक मेरे को बोला कि सर आपने कभी किसी को, बहुत लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हो. उसका रीजन ये होता है कि जब कहीं पे इन्वॉल्व करने के बाद रिजल्ट के अंदर गड़बड़ होती है. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं, रिजल्ट गड़बड़ नहीं करना है मुझे. जितना होगा मैं सही पे रहने के काम करना चाहता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे काम करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास भी, लेकिन मैं उनको ऐसे इन्वॉल्व नहीं कर पाता हूँ. कारण यही होता है कि मेरे को लास्ट में फिर प्रेशर के अंदर काम करना पसंद नहीं है. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो बंदा मेरे लिए आया है वहाँ पे, तो शायद उसको मैं रिजल्ट देके उसको जेन्युइन रिजल्ट दूं जो वो डिजर्व करता है. देखो, लेकिन ये अधिकार किसी और को मत दो. ये दोनों ही आप है और निरंजन भाई है, आप लोग दोनों ही मिलके ये चीज को कर सकते हो. बाकी तो मुझे टोटली लगानी है तो काउंटर लेके किसी को भी बिठा सकता हूँ, लेकिन वो काउंटिंग करेगा, उसके मन में क्या है वो नहीं मालूम. मैं मन किसका टटोलने जाऊंगा. दूसरी बात ये है कि शैलेश को भी ये रिजल्ट मालूम नहीं होता कि फर्स्ट कौन आने वाला है, सेकंड कौन आने वाला है, और जो भी हो हमको, मेरे को ही पता है जी. मैं, निरंजन भाई और छाया, हम 3 को ही पता रहता है कि ये विनर है, ये लूजर है, कि ये शैलेश को भी पता नहीं चलता लास्ट तक. ये बात एकदम सही बात है. और जज पैनल को तो किसी को ही पता नहीं चलता. वो लोग तो हमको मार्क दे देते हैं, बाद में हम लोग उनका टोटल करके फिर मानो 50 एक इवेंट में 50 लोग ने भाग लिया तो 50 में 3 कौन है वो हमको ही पता रहता है, बाकी किसी को पता नहीं रहता. शैलेश को भी नहीं और शैलेश की टीम को भी नहीं. बिल्कुल. इतनी क्लियरिटी ये शो में चलती है जी.
एक बात जरूर कहना चाहूंगी मैं, इस इंटरव्यू के आखिरी चरण में पहुंच गए हम लोग। पारदर्शिता जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होता है हर कार्यक्रम के लिए। 7 सीजन तक चलाना वो मुमकिन तभी हो पाता है, तभी हो पाया है जब उन्होंने हर सीजन में एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता उन्होंने बढ़ती है। और वो कहते हैं ओस की तरह, ओस के बूंद की तरह क्लियरिटी है, क्रिस्टल क्लियर है रिजल्ट आपका, विदाउट एनी सिंगल एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ इम्प्योरिटी। बिल्कुल भी खाद नहीं है, खरा सोने की तरह जजमेंट होता है, 24 कैरेट सोने की तरह जजमेंट होता है। और क्या बताऊं मैं शैलेश सर के लिए कि मैं जब उनसे मिली जुड़ी तो मुझे उनके अंदर की जो एक शांत वातावरण है उनके आसपास, शनि के भक्त है लेकिन एक शांत वातावरण, शांत रहना सिखाया मुझे। लोग आएंगे बोलेंगे लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको फोकस करना है आपके काम, फोकस होना। अगर मैं सही कहूँ ना ईमानदारी से, तो काम पे फोकस होना, मुझे शैलेश सर ने कहा था कि आप काम पे फोकस करो, दिन आपका ही होगा। आप आसपास के वातावरण के लोगों से आप अपने फोकस को हटाओ मत, फोकस ओनली एट योर वर्क। जैसे अर्जुन ने फोकस किया था ना मछली के आंख में, वैसे आपको काम पे फोकस करना और फोकस होना और ठंडा रहना, कूल, टू बी कूल। हर परिस्थिति में स्माइल करो, ठंडे रहो, क्रोधित मत हो जाओ, उससे काम बिगड़ता है। तो वो सब मैंने आपसे सीखा है। मैंने सिर्फ यहीं पे देखा है कि ये रिस्पेक्ट वो रखते हैं, दे नो मेरी स्पेशलिटी क्या है, वो ये जानते हैं एंड दे रिस्पेक्ट द नंबर्स। ये चीज यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। मैंने कितने जनों को सुधारने जाओगे इस दुनिया में? सिर्फ अपने आप को कवर कर लो, मैं ऐसा हूँ, उसके अलावा दुनिया कैसी है उसको तो कभी सुधार नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। सीजन 7 देखते ही देखते सीजन 7 शुरू होने वाला है। कल हमारे वलसाड़ में पार्टी के मोरारजी ऑडिटोरियम में नवरंग टैलेंट फेस्टिवल का सीजन 7 शुरू होगा। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कलाकार, ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पे मौजूद हैं जिनके बारे में थोड़ी ही देर में आपसे मुलाकात कराएंगे। उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि नवरंग टैलेंट फेस्टिवल को लेकर उनकी क्या राय है, क्या उनकी सोच रखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी खन्ना जी से। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल पर। मैं मीनल खन्ना, फाउंडर ऑफ स्वास्तिक ग्रुप ऑफ एंटरटेनमेंट। मुझे नवरंग के बारे में 3 साल पहले पता चला था। 3 साल पहले, कोविड से पहले, मुझे शैलेश जैन जी का कॉल आया और मैंने यूट्यूब पर उनके कहने पर इनके 5 फेस्टिवल्स की वीडियोस देखी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप और आपके कुछ सिंगर्स जुड़े इस प्रोग्राम से, इस ग्रुप से जुड़े। इनके साथ इस साल सीमा भट्टाचार्य जी जुड़ी हुई हैं और डिवाइन साथी ग्रुप इनके साथ जुड़ा है। इन 2 संस्था मिलकर इस प्रोग्राम को करने वाली हैं और भारत के कोने कोने से इसमें कलाकार पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, चाहे वो गाना हो, डांसिंग हो, फैशन शो हो, मिस्टर किंग, मिसेस क्वीन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। नवरंग टैलेंट में सबसे बड़ा खास बात मैंने जो देखी, वो ये देखी कि इन्होंने भारत के कोने कोने से कला को उभार कर बाहर लाए हैं, जो हम सबके सामने लाएंगे। अलग अलग तरह की कला हम लोग को देखने को मिलेगी इनके सीजन 7 में, जिसके लिए हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं। मैं और मेरा ग्रुप के 10 सिंगर इस ग्रुप से पार्टिसिपेट करने आए हैं नवरंग टैलेंट में। और नवरंग फेस्टिवल ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें एहसास हो रहा है कि हम भी कुछ करने लायक बने हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। घर के अंदर जो सिंगर बैठे थे वो निकल के बाहर आए हैं, कला जो घर के अंदर छुपी हुई थी वो निकल कर बाहर आई है। खन्ना जी, बहुत एक अहम मुद्दे पे मैं आज जरूर चर्चा करना चाहूंगी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ काफी से सीनियर सिटीजन लोग हैं। पता है एज बार जो है ना, वो नवरंग ने उसे काफी समय पहले हटा दिया है। हाँ, यहाँ पे कोई एज बार नहीं है। छोटी सी एज से लेके बड़ी एज तक के, 15 साल से लेके इवन 5 साल के बच्चे भी इसमें डांस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 5 साल एक आगे बढ़ने का मौका देंगे। आगे बढ़ने का मौका हमें यहीं से मिला है, जो भारत के अलग अलग कोने से सबके साथ आकर इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना जी आपका। आपका पहले परिचय दे दीजिए और आपके विचार जो टैलेंट फेस्टिवल को लेकर के, प्रतिभा ऐसी चीज होती है ना, ज्ञान और प्रतिभा जो हमारे अंदर होता है, और ज्ञान और प्रतिभा से हम लोग दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। क्या सोच रखते हैं आप उस प्रतिभाओं के बारे में और ज्ञान के बारे में? Myself, Anina Arora from Mumbai, born and brought up here. ओके,
Singing was my passion right from beginning, अच्छा childhood, but opportunity नहीं मिली कभी. Orthodox family को belong करती थी. So, but things started happening just 1-1.5 साल से I started singing on SM, and then Facebook पर I started uploading my videos. ग्रेट. I have my मैं खुद के लाइव शोज भी करती हूँ, and yes, mainly मेरा जो करियर शुरू हुआ है तो मीना जी से I came. I'm married with my children, married, so I'm settled now. I'm working on myself. Correct. It's like मेरी जिंदगी है, मुझे करना है. बिल्कुल बहुत बढ़िया, धन्यवाद Thank you आपका. so much. सोशल मीडिया की अभी इन्होंने बात करी, इन्होंने भी खन्ना जी ने भी यूट्यूब की बात करी, इन्होंने फेसबुक की बात करी, तो उसी के संदर्भ में मैं एक सवाल, बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारे लिए सोशल मीडिया कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि देखा गया है कि आज ट्रेंडिंग जो है सोशल मीडिया में पूरा एक सीमित हो चुकी है. हर व्यक्ति सोशल मीडिया में अपने आप को, क्योंकि मंच वहीं से मिलता है, शुरुआत होती है. सोशल मीडिया कितना हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक गलत और एक नेगेटिव और पॉजिटिव. लेकिन मैं उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल, उसको उपयोग करती हूँ. तो सर आपका मैंने परिचय दे दीजिए और आप किस मुद्दे में बोलिए कि हाउ यू फील अबाउट सोशल मीडिया, क्या सोच रहे सोशल मीडिया आई एम के लिए? जगदीप मेहता जी. फ्रॉम अंधेरी, मुंबई, महाराष्ट्र. ओके. सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है जी. टू गेट एक्सप्लोर, करेक्ट. टू गेट न्यू नॉलेज. हाँ. अच्छी तरह अपन समझ सकते हैं, नॉलेज मिल सकता है. जी. लेकिन आपने बोला ऐसा, उसकी दूसरी साइड भी है बिल्कुल. जो हम आज ये जनरेशन में देख रहे हैं, हाँ. बुरी साइड पे. बिल्कुल. That we are also at age of 70, I also feel like that social media अच्छा है, हाँ. लेकिन the things which they are this our new generation is taking, that is not correct. True. What we are taking, that is correct, but that does not go in their mind. नवरा फेस्टिवल के लिए क्या सोच रहे थे कि हमारा जो ये कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ऐसे कलाकार होने के नाते आप क्या सोच सकते हो कि नवरा फेस्टिवल ने जो मंच दिया है, हर कलाकार को, हर उम्र के व्यक्ति को एक सकारात्मक मंच दिया, एक पहल दी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? We have come over here under this Swastik Music Entertainment and our group जी. Vinay Khanna. जी. We have come with a very good hope, हाँ. confidence. जी. Both has been given by her only, जी. and on that basis we have come over here, and we are thinking that, and at least our Guru has got that view and hope that we must take at least one trophy, and we will try our level best. All our singers will try the level best, and आगे नहीं उसकी कलगी में एक गुलाब रखना चाहते हैं हम. कोशिश हमारी जरूर रहेगी, बाकी तो ऊपर वाला जानता है. क्या आपको जानता हूँ, कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी. आज 70 बरस की उम्र में भी, आज समझो ना कि एक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, तब मेरा हॉबी सिंगिंग का था. मैं पहले से मुकेश दा का बहुत फैन था, और स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में मैं उसका ही गाना गाता था. लेकिन ये रेगुलर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, I could not develop my hobby. But this lockdown due to COVID has given me the time to develop my hobby. During that time I was 3 to 4 months, every day I was sitting and singing the songs of all the artists for at least 3 to 4 hours. By that way, and during that time I came in contact with this Swastik Musical Entertainment Group, who has given me the confidence to sing in front of other singers and public. So I have got a proud for Swastik Musical Entertainment, who has given me this confidence. मेरी ढलती उम्र में मेरे को जो कॉन्फिडेंस मिला है ना, आज मेरे को पहले से ऐसा था कि मेरे को कभी भी ये स्टेज पे जाके गाना गाना है. वो फियर मेरा जो मन में था ना, वो सब मिनल जी ने निकाल दिया है. चलो फियर को लेकर एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूंगी कि फियर के 2 मायने होते हैं. एक होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, मतलब भूल जाओ और भाग जाओ. लेकिन मैं फॉलो करती हूँ फेस एवरीथिंग एंड राइज. आप उसका सामना करो और आगे बढ़ो, ये होता है, इसको मैं फॉलो करती हूँ. सर आपका पहले परिचय दे दीजिए और आप बताइए कि नवरंग टैलेंट फेस्टिवल को लेकर आप क्या सोच रखते हो? मैं जनक जानी जी. कहाँ से हो आप? मैं बॉम्बे से हूँ, और हम लोग सब यहाँ पे सभी बॉम्बे से हैं. जी. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मिनल जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, आप खुद देख सकते हो कि हमारे साथ
25-30 साल के यंगस्टर से लेके हमारे बाबूजी के उम्र के लोग भी यहाँ पे हम लोग सब साथ में बैठ के गाते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। और दूसरी बात तो बस इतनी कहूंगा कि जैसे नीना जी ने कहा ना कि शी वॉज फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। क्या होता है कि शीयर्स का उन्होंने कैसे किचन से लेके घर में आके फिर स्वस्तिक से आके अब यहाँ पहुंचेगी नवरंग तक। वैसे हम लोग में से बहुत लोग ऐसे है कि हम लोग बाथरूम से निकल के, बेडरूम से निकल के, ड्राइंग रूम से निकल के स्वस्तिक तक पहुंचे और अब स्वस्तिक वाले हमको लेके जा रहे हैं नवरंग। नाम ही स्वास्तिक है, स्वास्तिक का मतलब होता है शुभ, उसमें कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। और कला होता है सरस्वती का देन। सरस्वती चाहे वो नृत्य हो, नटराज हम लोग रखते नृत्य के डांस के लिए, सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, तो स्वास्तिक आपका नाम है, स्वास्तिक ग्रुप का नाम है। तो सरस्वती माँ का ही आशीर्वाद है कि हम सब मिले हैं, हमें वाणी की कला दी है और हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे और कल आपके प्रोग्राम में गाने वाले हैं। जी बिल्कुल। मैडम 1 मिनट, एक्चुअली मैंने आपको जब वो फेसबुक का बोला, फेसबुक इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। उसमें मुझे एक रिकग्निशन मिली है, पर उस लेवल तक मुझे लाने के लिए हाथ इनका, बिकॉज आई नेवर न्यू टू सिंग। धीरे धीरे गाना शुरू किया, जब लाइव्स करने लगी तो कॉन्फिडेंस आया कैसे ऑडियंस। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता और एवरी मोमेंट वी आर लर्निंग, वी ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। हम लोग कभी नहीं बोल सकते कि हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन कला तो चीज है ना, एक साथ सीखने का एक जन्म लगता है। मैंने भी कहा हमारे देश की जो परंपरा है, कल्चर, संस्कृति है, वो जुड़ी है कला से। चाहे वो कथाकार कथा करते हो, चाहे हम नृत्य करते हो, चाहे हम संगीत, चाहे हमारा आरती भर से संगीत से जुड़ा है। हर देवी देवताओं के हाथ में कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, डमरू है, वीणा है, हर देवी देवता के हाथ में हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा है। तो ये हमारा पारंपरिक जो संस्कार है, संस्कृति है, वो प्रूफ देता है कि हम, हमारा जो देश है भारत है, वो कलाओं का, परंपराओं, संस्कृति का देश है ना सर। आर्ट के माध्यम से अगर कोई प्रेस रिपोर्टर या कोई भी अखबार इंटरव्यू लेने के लिए आवे तो ये हमारे सब लोग के लिए गर्व की बात है। और इसका सबसे ज्यादा हम शुक्रगुजार करते हैं, वंदन करते हैं हमारे स्वस्ति ग्रुप के मीनल जी खन्ना को, और पर्सनल वंदन हम मीनल जी खन्ना से करते हैं कि इस मंच पे हमको पहुंचाए। जी नितेश जी, आपको कुछ बोलना होगा कि इतना सारा मैनेजमेंट करना, हर एक व्यक्ति के विश्वास के, उनके हृदय में उतरना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर एज के ग्रुप, खास करके पता है छोटा बच्चा और सीनियर सिटीजन दोनों एक ही जैसे बिहेव करते हैं। बस इतना ही नहीं, छोटे बच्चे को डांट सकते हैं, सीनियर सिटीजन को डांट नहीं सकते। तो वहाँ दोनों के बीच में जो एक बड़ा सा डिफरेंस होता है, वो दोनों आप ब्रिज बने काम करते हो, वो कैसे आपने पॉसिबल किया, उसके अंदर अनुभव व्यक्त कीजिए अपना। सबसे पहली बात, मेरा नाम नितेश आहिया जी, मैं भी बॉम्बे से हूँ जी। आपके सवाल का पहले जवाब दूंगा कि जैसे आपने कहा कि बड़े और छोटे के बीच में आप मैनेज कैसे करते हो, तो माता पिता ने एक ही सिखाया, छोटा है तो उसके साथ छोटे हो जाओ, जी बिल्कुल, बड़ा है तो उसके साथ बड़े हो जाओ, पहले उनके भाव तक पहुंचो, उनके मन तक पहुंचो, वो क्या चाहते हैं। और माता पिता ने एक बात तो ये कभी नहीं सिखाई कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अगर हमारे से नहीं होता तो हम हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम भाई, आप जो ऑर्गेनाइजर है उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लीजिए। और उसके बाद में कोई भी चीज, मैं जहां तक समझता हूँ कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। समस्या है, हल है। बैलेंसिंग है, लेट्स पुट इट इन वन सिंपल वर्ड, बैलेंसिंग है। जोड़ी थी कृष्णा अर्जुन की, और जोड़ी थी राम और हनुमान की, तो मुझे यहाँ पे वो दो जोड़ी दिखाई दी। एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने का शौक तो बचपन से ही था और मेरे गुरु हो सकता है कि मर्फी रेडियो कंपनी वाले रहे, क्योंकि उनके माध्यम से मैं रफी साहब के भी गाने सुन लेता था, किशोर साहब के भी गाने सुन लेता था, मुकेश जी के भी गाने सुन लेता था। तो उस टाइम में तो शायद हम लोग मध्यम वर्गीय होने की वजह से कोई फीस अफोर्ड करके म्यूजिक क्लास या ये करना हमारे संभव नहीं था। तो वो जब गाते थे उन्हीं के गात को गुनगुना के तो कहते हैं ना कि हीरे को अपने आप में एक वैल्यू है, सोने को अपने आप में एक वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू कब होती है जब वो जोहरी उसको तराशता है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा एक जोहरी आया कोविड के बाद में, मीनल खन्ना, जिन्होंने मुझे तराशा में गाता तो था, लेकिन किस तरह से गाना, जैसे नीना जी ने भी कहा कि माइक कैसे होल्ड करना है, साउंड स्पीकर के सामने कैसे परफॉर्म करना है, फिर जो हमारे ऑडियंस बैठे तो ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करना है, ये सारा चीज मीनल जी ने मुझे एक करके सिखाया। और इनके ऑर्डर को फॉलो करते करते ना जाने इन्होंने मुझे कब उस काबिल समझा कि उन्होंने अपने ग्रुप का मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो मुझे खुशी है क्योंकि ये एक सेवा का काम है, और सेवा का फल। बहुत ही एक्टिव मेंबर है हमारे ग्रुप में, सबसे कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, सबको पता है किसको कहाँ परेशानी है, सिंगिंग करते हुए कहाँ किसको परेशानी आ रही है, मुझे इन्फॉर्म करते हैं, मैं कॉल करती हूँ,
सब समस्याओं का हल, सिंगिंग से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम सबको आती है सब यही पता है मीनल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा कंप्यूटर मशीन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ कि एक पार्ट है जो सॉफ्टवेयर वाला काम करता है, जो इनपुट, और एक होता है आउटपुट का काम करता है। आप आउटपुट के लिए तो वो इनपुट के लिए काम करते हैं, अंडर प्रोसेसिंग कुछ नहीं हो रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो रहा है। हर चीज होती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि एक शायद का शेर भी कहा गया कि लेकर इबादत में शर्तें हैं वर्जित। इबादत है कर देना, खुद को समर्पित। अगर सरेंडर भाव अपने आप में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे इनके ऑर्डर्स आए हमने फॉलो किए ऐसी चीज। और रही बात अभी जहाँ पर जिस कार्य के हेतु हम यहाँ पर वलसाड़ में हमारा आगमन हुआ है, डिवाइन साथी चैरिटेबल ट्रस्ट जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, नवरंग टैलेंट फेस्टिवल 7। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 7वां सीजन अभी चालू है, इसके पहले 6 सक्सेसफुल हुए हैं, तभी ये 7वां है। और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिनल खन्ना जी ने दी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीद पे हम खरे उतर पाए। और जैसे ये 7वां है ना, तो ये सक्सेसफुल प्रोग्राम होकर 8, 9, 10 ये बस चलता ही रहे, ये कारोबार रुकना नहीं चाहिए। और हर साल हम आते रहेंगे। और आज जब मैं इन लोगों से मिली तो मैं खुद भी ये फील करूँ कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। अभी हम लोग कहीं भी नहीं है। जब ये लोग जैसे जब इतना अच्छा कर सकते हैं, तो हम जैसे और हमसे भी जो छोटे हैं, जो आने वाला जो जनरेशन है, उसको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तभी ना ये एक कामयाब कलाकारी होगी। और उज्जवल भारत न्यूज हमेशा प्रयास करता है कि सही कार्यक्रम को, सही चीजों को सही समय पर सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, धन्यवाद। धमाका करेंगे बोलिए। आ रहे हैं कल स्टेज पर धमाका करने स्वस्तिक के सिंगर्स। और नवरंग जय हिंद। आप आ जाइए बहन जी। आ रही जीतू भाई इन्हीं में दबाई से बहुत मिनल की ऑडियंस वाले तो नेटवर्क के साथ आए हैं, तो हाँ, आ जाओ सब आओ, सब आओ, सब लोग आ जाओ। दादी अच्छी है दादी। नहीं, मैं नितेश जी को नहीं छोड़ मैं तो बीच में रहूंगा, वहीं आ हो रही के तुमने बोला तो नहीं मिलने दूंगा मैं। वीडियो तो चालू ही है, वीडियो तो चालू ही है। चालू रहने दीजिए। मैं कहना चाहूंगी कि उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से मुख्य संपादक होने के नाते सीमा भट्टाचार्य मेरे साथ खन्ना जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और हमारे साथ जो नहीं है फिलहाल, जो काफी काम में व्यस्त है, वो है हमारे शैलेश सर जी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शैलेश सर जी ने मुझे ऐसे अच्छे लोगों से मिलवाया है, जो कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बहुत ज्यादा है, और जो मुंबई से यहाँ पर आए। और कल तो स्टेज पे पता चलेगा कि कल स्टेज ऑडियंस कल धमाल होगा, कमाल होगा, धमाल होगा। हम धमाल करेंगे और आप कमाल देखोगे। ये होता है धमाल और कमाल कॉम्बिनेशन। तो उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, फिर एक बार मिनल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, थैंक यू।
एवरीबॉडी हिप हिप। आवाज नहीं आ रही है जिस अकॉर्डिंग आज का शो हुआ है। हिप 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 हिप। यस, तो आई थिंक सीजन 1 जो था नवरंग का, वो आई वॉज द जज व्हेन आई वॉज इन DID, मुझे याद है। और सीजन 1 से लेके सीजन 7 की जर्नी जब मैं आज देख रही हूँ, it's like a dream come true for him and his entire team, and it's beautiful कि हर सीजन में जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं और जो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है पर्सनली। एंड मैं कहना चाहूंगी कि उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से मुख्य संपादक होने के नाते सीमा भट्टाचार्य के साथ खन्ना जी यहाँ पे उपस्थित है, और हमारे साथ जो नहीं है फिलहाल, जो काफी काम में व्यस्त है, वो है हमारे शैलेश सर जी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शैलेश सर जी ने मुझे ऐसे अच्छे लोगों से मिलवाया है जो कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बहुत ज्यादा है, और जो मुंबई से यहाँ पर आए। और कल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य, फिर एक बार नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।